उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को एक बार फिर से मजबूत बनाने की कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है। देहरादून में कांग्रेस ने 2 दिवसीय नवचेतना संकल्प शिविर के दौरान पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पिछले दिनों राजस्थान में पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिए गए। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस भी अब नए सिरे से जुट रही है। देहरादून में हुई कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का समापन हो गया है। इस शिविर में करीब 250 कांग्रेस नेता और पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इसको लागू करने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी कुछ चिंताएं व्यक्त की, जिसको मैं आप सबसे बांटना चाहता हूं। प्रदेश में केवल अल्पसंख्यक ही नहीं है, इसमें थारू, बुक्सा जनजाति के लोग भी और भी कई जाति के लोग, जिनके विवाह संस्कार उनकी अपने नियम कानूनों से होते हैं, उनकी वेशभूषाओं का अपना एक अलग तरीका है, उनके धार्मिक मान्यताएं बहुत अलग हैं। ज़मीन जायदाद के बंटवारों को लेकर उनके परिवारों की, उनकी सभ्यताओं की अपने अलग कानून हैं। तो क्या सरकार ने कोई रिसर्च की है जिसके आधार पर इतनी जल्दीबाजी में एक लोकप्रियता हासिल करने मात्र की नीयत से इसे लागू करने की जल्दीबाजी करी जा रही है? ये भी एक चिंता का विषय था। इसको आप जगह देंगे, मेरा ऐसा मानना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक और चीज़ पास हुई, हम पीएसी के गठन करने जा रहे हैं और उसके लिए हम अनुमोदन अगले 8-10 दिन में हम करा लेंगे और एक नए पीएसी का आप लोगों के सामने गठन होगा, जो नवसंकल्प चेतना में जो हमारा 50% वाला जो है वो उसमें आपको दिखाई देगा। हमारा पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसमें उसकी बानगी आपको दिखाई देगी। ये पॉलिटिकल अकाउंट्स कमेटी जो हमारी एडवाइजरी अकाउंट्स कमेटी जो हमारी है, हाँ, एडवाइजरी कमेटी उत्तराखंड में, उसका गठन हम करने जा रहे हैं। अगले 10 दिन में हम इसका अनुमोदन भी ले लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जो इस नवसंकल्प चेतना क्रियान्वयन समिति में आया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैं अब सूर्यकांत धस्माना जी को विशेष इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही बारीकी से इस कार्यक्रम का संचालन और सफल आयोजन किया। पूरी रूपरेखा बन रही है, कुछ और लोग उसके लिए जोड़े गए हैं, जो लोग उसके विषय में समय पर उसका डिटेल देंगे। जो दूसरा बिंदु है जिसको 9 अगस्त प्रारंभ करना है, जिनमें हमने कितना किलोमीटर है, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने आजकल अपनी पद यात्राओं की एक स्मरण कहते हैं क्या, उसका नरेशन, संस्मरण जो भी कह रही है, वैसे संस्मरण उसको चला है। तो ऐसे समय में, क्योंकि जब मैं उसको लिखता हूँ तो मैं अपने को बड़ा रोमांचित महसूस करता हूँ। मुझको लगता है कि यार अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ। एक बार के लिखने में 1 लीटर माल जो है पंप अप हो जाता है। और तो ये यदि मैं तो जब पैदल चला वो वक्त बीत गया, 2000 में चला और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चला। अब तो नए मॉडल के नए युग के लोग हैं, ये और नया इतिहास दर्ज करें। तो मुझे ये लगता है कि राज्य स्तर पर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो नई लीडरशिप है
उसके लिए अपने को एसेट करने, बल्कि कुछ के लिए तो अपने को पुनः जन्म करने, और कुछों के लिए कुछों को अपने को रीअफर्म करने के लिए कि पुराने थे लेकिन यार अभी भी जो है पुराने चावलों में दम है कहने के लिए सबके लिए मौका है। ये जो 75 किलोमीटर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कल जिस तरीके से प्रभारी से लेकर के सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, सब लोगों ने उस यात्रा की फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम चलेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर की तर्ज पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक नई ऊर्जा मिली है इस बैठक में, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई। एक रोड मैप तैयार किया गया है, हम उसी को फॉलो करते हुए प्रदेश में भारत जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 9 से 15 अगस्त तक 75 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, निश्चित रूप से जो मेरा अनुभव है, दलितों की यशपाल आर्य का उत्पीड़न का मायने दलितों का उत्पीड़न, निश्चित रूप से दलितों का लगातार उत्पीड़न होता रहा। बजट कम कर दिया। हमारा जो स्पेशल कम्युनिटी प्लान का जो बजट है, ट्राइबल सब प्लान का बजट है, उसमें लगातार प्रवृत्ति होती रही। उत्तरकाशी में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त, सरकार कहीं मिल जाती है, कोई सरकार के नुमाइंदा प्रतिनिधि भी जाते हैं। मैं गया वहाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा कि उनको मदद की दरकार है, मदद होनी चाहिए। दूसरा, जौनपुर में एक लड़की के साथ 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि, कोई संगठन का व्यक्ति वहां नहीं गया। और जब मैंने वहां अपना प्रोग्राम भेजा तो जो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, उसके साथ वो लड़की जीप में, पुलिस की जीप में पीछे बैठ के एक साथ दिखाई देते हैं। भगवानपुर में 40 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। कौन गया? यशपाल आर्य गया। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अन्याय, उत्पीड़न किसी भी कौम के साथ, किसी मजहब के साथ, किसी के जाति के साथ होता है, हम उसके साथ खड़ा होना चाहिए।